ये कौन लोग सर गिरफ्तार किए गए हैं, ये इनके ऊपर आरोप है? ये 4 अभियुक्त आपको संज्ञान में है कि थाना चिन्हट में और उसके बाद थाना विभूति खंड में हमारे यहाँ पे 2 घटनाएं ऐसी घटित हुई थी, जिससे संबंधित 2 पीड़िताएं संयोग से दोनों अस्पताल में कार्यरत थीं, अलग अलग अस्पतालों में कार्यरत थीं कि वो पैदल जब अपने घर के आसपास जा रही थीं तो उनको एक व्यक्ति के द्वारा यह झांसा देते हुए कि तुम्हारे पुत्र पे बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है और उसके लिए आवश्यक है कि आप जो ये सोने के वो पहने हुए ज्वेलरी पहनी हुई हैं, इनका शुद्धिकरण करा लें क्योंकि ये बहुत ही अशुभ हैं। और इस बहाने करके उनको ज्वेलरी उनसे ले ली जाती थी और उनको कहा जाता था कि पूजा कराइए, इसमें कपूर लेकर आइए, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें, 51 कदम आगे जाइए, पीछे मुड़ के मत देखिए, और इस बीच में वो लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। तो उसी गिरोह के 4 लोग आपके सामने उपस्थित हैं और इनको आज हमारी क्राइम टीम के द्वारा, थाना विभूति खंड की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। इनके पर पहले भी कोई आपराधिक का कोई? हाँ, इनके अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। एक व्यक्ति का तो के विरुद्ध 6 मुकदमे और दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध 2 मुकदमे पहले से पंजीकृत है। लखनऊ में रहते क्या उनके नाम है सर, कौन लोग हैं और आपस में गैंग कैसे बनाया 4 लोगों को? ये आपस में रिलेटेड हैं और कुछ रक्त संबंधी हैं तथा कुछ रिश्तेदारी के माध्यम से संबंधित हैं। इनमें से अधिकतर का संबंध एक ग्राम ठंडा नाला गुलर भोज थाना उधम सिंह नगर में पड़ता है, वहाँ से है। सर, विभूति के अलावा और भी लखनऊ के अन्य थानों में इन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया है? देखिए, इनका जो इतिहास है, विभूति खंड के बारे चिन्हट मैंने बताया आपको, तो चिन्हट और विभूति खंड तो थाने लखनऊ के अभी वर्तमान जो घटनाएं जो खुली हैं अभी, उनके बारे में बताया। इसके अतिरिक्त ये पहले किठौर, मेरठ तथा मुरादाबाद के थानों में घटना करने के बाद जेल गए हैं। बाकी अन्य जनपदों की भी संभावना है कि वहाँ पे इन्होंने घटना की हो, वो अभी इतिहास हम लोग संकलित कर रहे हैं। जब संकलित होगा तो आपसे शेयर किया जाएगा। ये आइडियोलॉजी सब कहाँ से आई इनको और लखनऊ को कैसे टारगेट किया? नहीं, ये तो लखनऊ से आगे भी कई जगह इनका प्लान रहता है और आगे भी गए थे जहाँ पे इनको शिकार मिल जाता है, लगता है इनको कि हाँ ये हमारे लिए सहज सरल शिकार है, वहाँ पे ये इस तरह से करते हैं, अपराध कारित करते हैं। सिर्फ लेडीज को टारगेट करते हैं? सॉफ्ट टारगेट है, निश्चित रूप से सॉफ्ट टारगेट है इनका। क्या क्या रिकवर हुआ इनके पास से सर? इनके पास से जो रिकवरी हुई है, 1 अदद चैन पीली धातु की, 2 अदद अंगूठी पीली धातु की, 1 अदद लॉकेट पीली धातु का, 2 अदद कान के टॉप्स पीली धातु, 2000 रुपये नकद, 4 एंड्रॉयड फ़ोन और 2 मोटरसाइकिलें जो इस घटना में प्रयोग की गई थी। टप्पेबाजी की घटनाएं लगभग लखनऊ में आमतौर पर हो रही हैं, पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसे टप्पेबाजियों से कैसे सावधान रहें? जो देखिए, टप्पेबाजी एक ऐसा अपराध है जो अपराधी को कंपैरेटिवली बिना किसी जोखिम के अच्छा लाभ पहुंचाता है, लेकिन ये सफल तभी हो पाते हैं अपराधी जब हम लोग जो उससे पीड़ित हैं वे लोग अपनी बुद्धि पे भरोसा नहीं करते और कही सुनी बातों पे, इधर उधर की चीज़ों पे भरोसा कर लेते हैं। सबसे पहले जागरूक रहें, अखबार को पढ़ें, समाचार में क्या आ रहा है, सोशल मीडिया में क्या आ रहा है उसको देखें, क्योंकि कहीं एक घटना होती है उसके बाद में यदि घटना रिपीट हो रही है तो इसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि हम न पेपर पढ़ रहे हैं न सोसाइटी में, अपनी सोसाइटी में क्या हो रहा है उसे देख ही नहीं रहे। पहली घटना समझ में आती है कि अनजान थे लोग, नहीं समझ रहे थे इस तरह की घटना हो सकती है, लेकिन बार बार उस तरह की घटना होती है। इसका मतलब हम लोग उस चीज़ों पे जो जैसे मीडिया के द्वारा जागरूक किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा जागरूक किया जा रहा है, उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसी असंभावित घटनाओं पे विश्वास करके, ऐसी असंभव बातों पे विश्वास करके हम यदि अपराधी को अपना ज्वेलरी, अपने मूल्यवान वस्तुएं स्वयं ही उतार के दे दें तो इससे सरल अपराध क्या होगा। तो मुख्यतः यही है कि अपनी बुद्धि पे विश्वास करें और किसी को भी इस तरह से सहज रूप से विश्वास करके कि वो पुलिस वाला है, सादा कपड़ों में पुलिस वाला है, या विद्वान व्यक्ति है, वो आपकी ग्रह बला टाल देगा, इस तरह की विश्वास करके कोई सामग्री न दे, कोई मूल्यवान सामग्री न दे। सर, इन 4 के अलावा इनके गिरोह में और भी कोई शामिल है इनके साथ? इस गिरोह में वर्तमान में तो यही 4 लोग थे, बाकी इनके गांव में अनेक इस तरह के लोग होंगे जैसा इन्होंने बताया है।